रात, रेगिस्तान और सन्नाटा लाती, बल्कि एक खामोश दहशत लेकर आती है। दूर रेत के टीलों के बीच बसा वो पुराना गांव आज, और एक जानलेवा सन्नाटा, खालीपन और परछाइयां। गांव की गलियां बिल्कुल खाली, घर बंद हैं, लेकिन कुछ खिड़कियों और दरवाजों से झांकता अंधेरा अंदर तक बुला रहा है। ऊपर से देखो तो लगता है जैसे पूरा गांव मुर्दा हो चुका है। आसमान में भारी बादल हैं और जमीन पर अजीब सी परछाइयां रेंग रही हैं। मगर यह गांव हमेशा ऐसा नहीं था। कभी यहां दिन का उजाला खुशियां लाता था, लोग शांत जिंदगी जीते थे, मिट्टी के घरों में सुकून था, औरतें मटके में पानी भरती थीं, उनकी चूड़ियों की खनक थी, बच्चे जमीन पर बेफिक्र खेलते थे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर वो शाम आई, हवा का रुख बदला, लोगों के चेहरों पर एक अनजाना डर छा गया। दरवाजे जल्दी बंद होने लगे। रेगिस्तान के किनारे एक धुंधला साया खड़ा था। कोई तो था जो इंतजार कर रहा था। ऊपर पुराने शाही महल से वो घमंडी सामंत अपनी गहरी आंखों से गांव को घूरता रहा। उसके माथे का टीका खतरे का निशान लग रहा था। उसके सिपाही गांव में खौफ फैला रहे थे। तभी रेगिस्तान के रास्ते से उसका आगमन हुआ। वो तांत्रिक, हाथ में लाठी, गले में रुद्राक्ष और आंखों में एक तीखी रहस्यमयी मुस्कान। वो अमावस्या की काली रात थी। तांत्रिक ने जमीन पर मंत्र और यंत्र बनाए। हवन कुंड जल उठा। ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिका। धुआं ऊपर उठने लगा, जैसे पाताल का दरवाजा खुल रहा हो। और फिर उस धुएं से उभरा एक भयानक राक्षस। लाल अंगारे जैसी आंखें, विशालकाय शरीर। तांत्रिक और राक्षस आमने सामने थे। हवा में काली ऊर्जा का तूफान था। राक्षस की वो डरावनी मुस्कान, और पीछे गहरा अंधेरा। गांव पर आंधी टूट पड़ी। घर हिलने लगे, दिए बुझ गए। घरों के अंदर लोग डर से एक दूसरे से लिपटे बैठे थे, बच्चों को जकड़े हुए। दीवारों पर खौफनाक परछाइयां चल रही थीं। लंबा ठहराव। सुबह का उजाला तो हुआ, लेकिन गांव बिल्कुल खाली था। दरवाजे खुले पड़े थे, सामान बिखरा हुआ था, मगर कोई नहीं था। दरवाजे खुले पड़े थे, सामान बिखरा हुआ था, मगर कोई नहीं था। वो खाली गली, जहां अब सिर्फ हवा की साएं साएं थी और मौत का सन्नाटा। दूर एक साधु ध्यान में बैठा था, शांत चेहरे के साथ, जैसे वो सब जानता हो। खाली गांव पर सुबह की हल्की रोशनी तो पड़ी, पर वो शांति नहीं थी, वो वीरानी थी। वो खाली गांव और एक कभी न खत्म होने वाला रहस्य।